दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमला को लेकर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और उनके घर में घुसकर मिसाइल दागा है। इस पर पाकिस्तान भी छोटे-छोटे गोले आसपास फेंक रहा है। तो इस पर क्या होगा? युद्ध होगी तो क्या असर पड़ेगा? इसकी जानकारी लेने के लिए आज हमारे स्टूडियो में नए मेहमान हैं, अनिल वर्मा जी, जो जल्दी से गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि इसके बाद युद्ध अगर होता है, तो हमारे देश के ऊपर क्या क्षति पहुँच सकती है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आपको। नमस्कार। हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, युद्ध जो होता है उसका जो जी, परिणाम होता है बहुत घातक होता है जी, और किसी भी देश के लिए जी, वो नुकसानदायक होता है। जी, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, यदि युद्ध हो गया जी, तो बहुत सारा नुकसान दोनों देशों का होगा। जी, भारत का तो कम नुकसान होगा लेकिन पाकिस्तान तो तबाह हो जाएगा जी, क्योंकि पाकिस्तान बहुत छोटा देश है जी, और वो एक गोले दागेगा हुँ, तो भारत का एक छोटा सा हिस्सा नुकसान में आएगा। जी, लेकिन इधर से एक गोला दागा जाएगा हुँ, तो उसका कई हिस्सा नुकसान हो जाएगा। हुँ, मनोज तिवारी का आपने गाना सुना होगा, जी, एहर बस छिलाई ओहर साफ हो जाई। हुँ, मतलब युद्ध होता है तो भारत के एक कुछ हिस्सों में नुकसान हो सकता है जी, लेकिन पाकिस्तान पूरा तबाह हो जाएगा, लेकिन नुकसान तो दोनों का होगा। हुँ, युद्ध होने के बाद किसी भी देश की आर्थिक तरक्की रुक जाती है, हुँ, घर परिवार तबाह हो जाते हैं, हुँ, महिलाओं का जो है बहुत दिक्कत होती है उनको, हुँ, किसी के मांग का सिंदूर उजड़ उजड़ जाता है, जी, किसी की माँ खो जाती है, किसी का पिता खो जाता है, किसी का बेटा खो जाता है, किसी का बहू, किसी का पुत्र, हुँ, बहुत सारा नुकसान होता है। हुँ, तो इसको देखते हुए भारत नहीं चाहेगा कि युद्ध हो। हुँ, वो हमेशा भारत जो है हमेशा शुरू से ही हुँ, शांति प्रिय देश रहा है और रहेगा, हुँ, क्योंकि कार्रवाई पाकिस्तान के ओर से की गई, उनका आतंकवादियों की ओर से की गई। हुँ, भारत के जो मासूम लोग थे, निहत्थु लोग थे, हुँ, उनकी बर्बर हत्या कर दी गई। जी, इसके जवाबी कार्रवाई में भारत का फर्ज बनता था। जी, उसने पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों के ठिकानों को नस्त-नाबूद किया, जी, आतंकवादियों को मारा भी। जी, ये जवाबी कार्रवाई हो गई। जी, लेकिन पाकिस्तान यदि गोलाबारी कर रहा है भारत के कुछ हिस्सों में, जी, तो उसका बहुत नुकसान हो सकता है। वो जान रहा है पाकिस्तान कि यदि भारत ने अटैक किया, हुँ, जवाबी कार्रवाई किया, जी, तो वो बर्बाद हो जाएगा। हुँ, इसलिए वो अपनी जनता को दिखाने के लिए हुँ, कि वो अभी भारत से लड़ रहा है, वह बहुत हिम्मती है, हुँ, इसलिए उधर से छोटे-मोटे गोले बारूद दाग रहा है। हुँ, यदि पाकिस्तान यह कार्रवाई नहीं करेगा, हुँ, तो पाकिस्तानी लोग ही पाकिस्तानी सरकार को, वहाँ की सेनाओं को नामर्द कहेंगे, जी, क्योंकि बुज़दिल कहेंगे। हुँ, इसलिए पाकिस्तान की मजबूरी भी है, वो कभी नहीं चाहेगा, मुझे लगता है कि युद्ध की ओर कूदे, लेकिन कूदता है तो भारत उसको बर्बाद कर देगा, हुँ, क्योंकि भारत के पास बहुत सारी आशक्तियाँ हैं, महाशक्ति बन के भारत उभर रहा है। आप देखिए, जी, भारत ने यहाँ बैठे-बैठे जी, पाकिस्तान में जो आतंकवादियों के ठिकाने उनको नस्त-नाबूद कर दिया। जी, ये संकेत है, ये बताता है कि भारत एक महाशक्ति बन के उभर रहा है, जो भी टकराएगा चूर-चूर हो जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये जो अंतिम प्रश्न हमारा ये है हुँ, कि जो मेन सरगना है हुँ, मसूद अजहर, हुँ, उसके सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है कि लगभग 14 लोग उसके घर, उसके परिवार के, हुँ, उसके बेटे, उसकी बहन, उसके बहनोई, तमाम लोग जो है कि क्या बोलता है, मारे गए हैं। हुँ। तो और वह बच गया है। तो क्या इस पे उस पे भी वार होगी या फिर जो है कि क्या होगा? देखिए, इसको हम कैसे बता सकते हैं? ये हमारी आंतरिक सुरक्षा का मामला है। जी। इसको हम लोग डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। नहीं तो जनता इंतजार कर रही है। जनता इंतज़ार करे, जैसे 10 दिन 15 दिन इंतज़ार की जनता जी, और उसका देखा कितना सुंदर परिणाम निकल के आया। जी, 10 दिन के इंतज़ार में किस प्रकार से पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के आकाओं के जी, ध्वस्तीकरण कर दिया गया। जी, तो थोड़ा-सा इंतज़ार करे जनता, सरकार कुछ अच्छा निर्णय इसमें लेगी, हुँ, क्योंकि कोई आतंकवादी बच नहीं पाया, इतिहास रहा है। हुँ, उसका अंत ज़रूर हुआ है हुँ, और बुरे तरीके से अंत हुआ है। हुँ, ये भूल जाते हैं आतंकवादी कि उनका जो नुकसान होने वाला है। हुँ, वो देखिए,
कोई भी क्राइम हो उसकी उम्र कम होती है, कोई भी क्राइम हो, जब तक बचे हैं तब तक बचे हैं। अब देखिए इतने समय से वो बचते चले आ रहे थे, लेकिन ऐसा कृत्य किया जिसकी वजह से उनको प्रकृति ने किया, ऊपर वाले ने किया कि इसी बहाने उनको मिटाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दिया। तो दोस्तों हम हमारे वीडियो में बने रहे, इसी तरीके से भारत पाक के बीच जो मामलाएं हैं हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।